और आप सभी जो यहाँ पे उपस्थित है, आप सभी को मैं अपना नाम बता दूं। मेरा नाम भिक्षु संरक्षिता है और मैं धनबाद झारखंड से मेरा जन्म स्थान है, लेकिन ऐसे में लगातार अलग अलग जगहों पे, गांवों में, शहरों में, राज्यों में भ्रमण करते रहता हूँ और आज इस कार्यक्रम में आप सभी के बीच आया हूँ। तो आज के इस देशना कार्यक्रम को शुरू करने से पहले आप सभी को मेरा मैत्रीपूर्ण प्रणाम। नमो बुद्धाय। आप बहुत समय से संत शिरोमणि रविदास जी की जयंती मना रहे हैं और होता यह है कि कभी कभी एक कहानी छोटी सी जिससे कि आपको समझ में आ सके, और ये एक प्रयोग भी है, मानसिक प्रयोग भी है, और आप अपने तरीके से इसको रिसर्च भी कर सकते हैं। कभी देखिएगा कि किसी भिखारी के हाथ में हीरा दे दीजिए या सोना दे दीजिए और वो लेकर के अपने हाथ में पहन के भी चलेगा ना, तो कोई उसके लुटेरा उसे लूटेगा नहीं। या फिर कोई आम इंसान जो बाजार में उसे देखेगा, उसके हाथ में वो पहने हुए हीरे की अंगूठी, तो उसे क्या लगेगा? नकली। ये भिखारी के पास कहां से हीरा आने वाला है, क्रिस्टल पहना होगा। और अगर अंबानी के हाथ में, अंबानी जैसे लोगों के हाथ में अगर क्रिस्टल भी हो तो कैसा लगेगा? लगेगा नहीं, ओरिजिनल इसने हीरा पहना हुआ है। ठीक उसी प्रकार से बुद्ध पुरुषों का भी हाल है। ऐसे ऐसे महान संत जो हमारे समाज में हुए, मानव समाज में हुए, संत शिरोमणि रविदास जैसे, बुद्ध जैसे, कबीर जैसे। लेकिन होता यह है कि जब ये ऐसे समाज के हत्थे चढ़ जाते हैं, जो समाज नीचे तबके में जी रहा है, तो फिर उसकी वैल्यू कैसी रह जाती है? हाँ, संत शिरोमणि रविदास जी को हीरा से कम तो नहीं मानते हैं ना आप लोग, उससे ज्यादा ही मानते हैं। लेकिन जब वो ऐसे समाज में माने जाने लग जाते हैं, ऐसे समाज में पूजे जाने लग जाते हैं जो समाज उन्नति में आगे बढ़ने की चाह ही नहीं रखता, तो क्या होता है कि बाहर से जो लोग देखते हैं कि संत शिरोमणि रविदास जी की मूर्ति कहाँ लगी है, तो उनकी बस्तियों में लगी हुई है, तो क्या होता है? आपके कारण इनकी वैल्यू खत्म होती है। आपको इनकी वैल्यू बढ़ानी चाहिए, ना कि घटानी चाहिए। एक गार्जियन का, एक पिता स्वरूप व्यक्ति का मान तभी बढ़ता है जब बच्चा कुछ करके दिखाता है। आप सभी जितने भी यहाँ पे साथी बैठे हुए हैं, माताएं, बहनें या भाई बंधु, जितने भी मित्रगण बैठे हुए हैं, अगर आप लोग कोई उच्च कुल का काम ना करें, उच्च श्रेष्ठ कार्य ना करें, तब तक आप इनके नाम को खराब करते रहेंगे। क्योंकि जिस जगह पे लोग सारे नीच कार्य करते हो, छोटे मोटे सारे, जो बुद्ध ने मना किया है, जैसे गंदगी से दूर रहना, जीव हत्या से दूर रहना, जानवरों को बेचने के लिए उनको पालना नहीं, गंदगी बनाए ना रखना, शराब और नशे की चीजों का उपयोग ना करना, ये सारी चीजें जो उन्होंने बताया है संतों ने, और अगर आप वो कर रहे हैं तो आपके कारण क्या होगा? संतों की ऊपर छवि खराब होती है। तो इस पे भी खासा ध्यान रखना होगा कि आपके कारण इनकी छवि खराब ना हो। नहीं तो ठीक उसी प्रकार से कि गरीब और भिखारी के हाथ में हीरा लग जाए तो उसकी वैल्यू खत्म हो जाती है, लोग उसकी वैल्यू ही नहीं देते, और देखते हुए भी कि कहते नहीं नहीं ये होगा, क्रिस्टल होगा। ठीक उसी प्रकार से संत शिरोमणि रविदास जी की वैल्यू खत्म हो जाती है जब इनकी पूजा वैसे लोग करने लग जाते हैं और उनको अपने समाज और अपनी जाति का मानने लग जाते हैं, तब उनकी वैल्यू खत्म होना शुरू हो जाती है। संत शिरोमणि रविदास जी की जीवनी से कुछ ऐसी चीजें सुनने को मिलती है, जिस प्रकार कि जब वो जन्म लिए
शायद आप लोगों को जानकारी हो ना हो, जब वो जन्म लिए थे तो कहा जाता है कि उन्होंने अपनी माँ का दूध पीने से मना कर दिया था। कितने लोगों को पता है ये बातें? अपनी माँ का दूध नहीं पी रहे थे, ये बातें कितनी लोगों को पता है? ये चीजें और इसके पीछे की कहानियां जब सुनेंगे तो आपको आश्चर्य होगा कि आप संत शिरोमणि रविदास जी को मान रहे हैं, लेकिन जो कहानियां प्रचलित है आप उनसे अनजान हैं, और आपके संतों को कितनी अलग अलग तरीके से नीच दिखाने की कोशिश की गई है, आप सोच भी नहीं सकते। क्योंकि संत शिरोमणि रविदास जी एक ऐसे घर में पैदा हुए थे जहां पे चमड़े का काम होता है, जूते चप्पल सीने का काम होता है। सीधे सीधे कहे तो चमार के घर में पैदा हुए, लेकिन उनके द्वारा जो संत बनने की, उनके द्वारा जो निर्वाण पाने, मोक्ष और मुक्ति के मार्ग पे, ज्ञान मार्ग पे जो चलने की उनकी जो अपनी इच्छा थी, स्वेच्छा थी, वो सारी की सारी कुछ लोगों को, कुछ ऐसे लोग जो नहीं चाहते कि ये समाज का व्यक्ति संत बने, इस समाज का व्यक्ति ज्ञानी बने, इस समाज का व्यक्ति समाज में जाना जाए, ऐसे लोगों द्वारा मनगढ़ंत ढेर सारी कहानियां आप सभी के बीच में प्रस्तुत की गई। और उनमें से एक ये भी था कि संत शिरोमणि रविदास जी जब पैदा हुए तो उन्होंने 3 दिन तक अपनी माँ का ही दूध नहीं पिया। तो मैं बता रहा था कि जब संत शिरोमणि रविदास जी की जन्म हुआ तो वो 3 दिन तक अपनी माँ का दूध ही नहीं पी रहे थे। उन्होंने अपनी माँ का दूध त्याग दिया था, पी नहीं रहे थे ऐसा नहीं है, उन्होंने त्याग दिया था। और त्याग क्यों दिया था इसको आप समझेंगे जब उनके पूर्व जन्मों की कहानियां से, कि उनके जन्म से पहले जो उनका जन्म था उस समय क्या हुआ था। अगर उन्होंने दूध पीने से मना किया तो ऐसा क्या किया, इसको जान करके आप लोगों को आश्चर्य होगा कि ऐसी ऐसी चीजें भी है जो समाज में प्रचलित है और हमें नीचा दिखाने के लिए है, लेकिन फिर भी हम उसे जानते नहीं। उनके पूर्व जन्मों में ऐसा कहा जाता है कि वो एक ब्राह्मण थे। उस कहानी में जो संत शिरोमणि रविदास जी को लेकर बताया जाता है कि वो अपने पूर्व जन्म में, इस जन्म से पिछले वाले जन्म में वो एक ब्राह्मण थे। और हुआ ये था कि एक दिन वो भिक्षाटन करने के लिए गए। जिस तरह से ब्राह्मण एक भिक्षा लेने के लिए द्वार द्वार जाता है, तो एक बनिए के यहाँ भिक्षा के लिए गए और उन्होंने भिक्षा लेकर के वापस आए और फिर मंदिर में आए और वहां पे उस भिक्षा से प्रसाद बना, और प्रसाद को रामानंद, जो कि पूर्व जन्मों में भी, इस जन्म में भी और पूर्व जन्म में भी रामानंद संत शिरोमणि रविदास जी के गुरु थे। कबीरदास के भी और रविदास जी के भी, दोनों के गुरु रामानंद जी थे। तो रामानंद जी जब उस प्रसाद को ठाकुर जी के पास चढ़ाने के लिए गए तो ठाकुर जी ने प्रसाद को स्वीकार करने से मना कर दिया कि ये प्रसाद, अब ऐसा ठाकुर जी आकर के रामानंद जी को कहते हैं कि चूंकि ये जो प्रसाद तुमने मुझे चढ़ाया है, जो भोग मुझे चढ़ाया है, ये चमार के यहाँ से आया है, इसीलिए मैं इसे स्वीकार नहीं करूंगा। अब देखिए, ठाकुर जी जिनकी आप पूजा करते हो वो ठाकुर जी चमार का प्रसाद स्वीकार नहीं करते, और इसके वजह से रामानंद जी को क्रोध आता है जो रविदास जी के गुरु, और वो जाकर के पूछते हैं, जो संत शिरोमणि रविदास जी जो पूर्व जन्म में ब्राह्मण थे उनसे वो पूछते हैं कि ये बताओ कि तुमने कोई चमार के यहां से भिक्षा लेकर के आए थे क्या?
तो उस ब्राह्मण ने कहा कि नहीं, मैंने ब्राह्मण के मैं जो भिक्षा लेकर के आया हूं, मैं जो भिक्षा लेकर के आया हूं वो तो मैं वैश्य के यहां से लेकर के आया हूं, एक बनिए के यहां से लेकर के आया हूं। तो रामानंद जी ने कहा कि नहीं, तुम जाकर के ठीक से पता करो, जरूर तुमने जो भिक्षा लेकर के आए हो वो किसी ना किसी चमार के यहां से ही आया हुआ है। तो पता चला कि जो पूर्व जन्म में जो रविदास जी ब्राह्मण थे, उन्होंने जो भिक्षा लिया था जिनके यहां से, जिस बनिए के यहां से, उस बनिए का जो व्यापार था ना, व्यापार समझ में आता है आप सभी को? व्यापार जहां से खरीद फरोख्त किया जाता है, तो वो बनिया जो है चमार के साथ में व्यापार करता है, और इसीलिए बनिए के पास चमार का सामान है। और बनिए ने दान में ब्राह्मण को, मतलब रविदास जी को पूर्व जन्म में दान दिया, और वो दान रामानंद ने भोग के तौर पे ठाकुर जी के पास चढ़ाया। तो पता चल गया कि नहीं नहीं, ये व्यक्ति ने बहुत बड़ा पाप कर दिया है। मतलब चमार के यहां से जो दान मिला है वो ठाकुर जी के ऊपर चढ़ गया, इसके वजह से ठाकुर जी को क्रोध आ गया। इसका मतलब तो यही है कि ठाकुर जी चमारों के तो भगवान बिल्कुल भी नहीं है। और रामानंद जी ने क्या किया? क्रोध में आकर के उस ब्राह्मण को, जो कि इस जन्म में रविदास जी बने थे, उन्होंने श्राप दिया कि तू अब अगला जन्म में चमार के घर पैदा लेगा। ब्राह्मण को श्राप दिया कि तू चमार के घर में पैदा लेगा। इसीलिए अब यहां पे देखेंगे कि एक रामानंद जो कि अपने आप को गुरु बता रहे हैं, एक तो कहानी ये हो सकती है कि रामानंद ने जो श्राप दिया वो बातें झूठी हो, क्योंकि एक ऐसा गुरु जो संत रविदास जी का भी गुरु है, वो ऐसा कर नहीं सकता है। जरूर ज्ञानी होंगे तभी तो ऐसा कर रहे हैं, गुरु बने हैं। तो या तो वो ऐसा कर नहीं सकते, और अगर कर सकते हैं तो वो गुरु कहलाने लायक नहीं है। जो व्यक्ति श्राप दे रहा हो, जो व्यक्ति क्रोधित हो रहा हो, वो संत काहे को? संत को जब गुस्सा ही आ जाए, क्रोध ही आ जाए, जब वो श्राप ही दे, तो गुरु कहलाने लायक कहां से? अब उनके श्राप के वजह से रविदास जी अगले जन्म में चमार के घर में पैदा लिए। और खास बात तो ये भी है कि वो पैदा लिए चमार के घर में, और उनको याद भी था कि मैं चमार के घर में पैदा लिया हूं और मैं ब्राह्मण हूं। तो पिछले जन्म में उन्होंने चमार के यहां से भिक्षा ले लिया था, इसीलिए ठाकुर जी ने स्वीकार नहीं किया। भिक्षा लिया था उन्होंने, बनिए से लिया था, डायरेक्ट तो चमार के घर से भी नहीं लिया, बनिया से लिया, और बनिए का व्यापार चल रहा था चमार के साथ में, इसीलिए उन्होंने स्वीकार नहीं लिया भोग और श्राप दे दिया। इस जन्म में वो गलती नहीं करना चाहते थे, और इसीलिए जब वो जन्म लिए तो 3 दिन तक उन्होंने अपनी माँ के दूध ही नहीं पिया। क्यों? क्योंकि उन्होंने सोचा कि अगर मैं अपनी माँ का दूध पी लूंगा तो मैं भी चमार कहला जाऊंगा। आप देखिएगा, मेरी बातों पे यकीन ना हो, आप मूवी देख लीजिएगा, उनकी कहानियां सुन लीजिएगा। रविदास जी इसलिए दूध नहीं पी रहे, क्यों? क्योंकि अगर मैंने चमार महिला से, चमार माँ से अगर उसका दूध पी लिया तो मैं चमार हो जाऊंगा, इसीलिए उन्होंने दूध नहीं पिया। ये बात पूरी की पूरी तरीके से झूठी है। तो ये इस तरीके से इस कहानी को लिखा गया, और लिखने के पीछे का कारण ये रहा ताकि ये बताया जा सके कि कोई भी व्यक्ति चमार संत नहीं हो सकता है। ये आपके दिमाग में गहरे तौर पे डालने के लिए ये बातें, कहानियां लिखी गई, प्रचारित की गई है, ताकि ये बताया जा सके कि एक चमार संत नहीं हो सकता है, एक ब्राह्मण ही संत हो सकता है। और इसीलिए वो व्यक्ति पैदा होकर के भी अपनी मां का दूध नहीं पी रहा है, क्योंकि दूध पी लेगा तो चमार हो जाएगा।
ये शायद बहुत ही अनपढ़, जाहिल और अज्ञानी लोगों द्वारा ये कहानियां लिखी गई, क्योंकि उन्हें पता नहीं है कि उसी के गर्भ में तो वो बने थे। 9 महीने वो व्यक्ति जो गर्भ में था, उसने कहां से अनाज लिया, कहां से खाया पिया? धर्मेंद्र जी, कहां से खाया पिया? माँ के कोख में था तो कहां से खाया पिया? माँ जो खाती थी वही तो वो अपने शरीर से, माँ के पेट में जब वो नाभि से जुड़ा रहता है, नाड़ी से, आप लोग तो अच्छे से जानते होंगे, तो उसी से तो वो भोजन लेते हैं। हर कोई अपनी माँ के कोख में 9 महीने माँ जो खाती है उसी से वो भोजन लेते हैं। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि वो माँ का दूध पी लेते तो वो चमार कहला जाते, इसीलिए उन्होंने दूध नहीं पिया। और 9 महीने वो क्या कर रहे थे? 9 महीने तो अपनी माँ के ही शरीर से ही तो सारा खाना शोषित कर रहे थे, ले रहे थे, लेकिन उससे वो चमार नहीं हो गए। चमार माँ का दूध पी लेते। अब तो सबसे पहला तो सवाल यहाँ पे ये उठेगा कि चमार का दूध और ब्राह्मण का दूध कैसा होता है? क्या कोई व्यक्ति चमार का दूध और ब्राह्मण का दूध ले जाकर के लैब में टेस्ट करवाएगा तो क्या अलग अलग पता चलेगा? नहीं चलने वाला। माँ के दूध में क्या अंतर दिखने वाला है? और बच्चा इतना नालायक तो होता नहीं है। रविदास जी इतने तो नालायक हो नहीं सकते, और एक बच्चा, कोई भी बच्चा नालायक नहीं होता है कि अपनी माँ का दूध ना पिए, इसलिए क्योंकि वो चमार है। तो यहाँ पे भी इस कहानियों में एक इस तरीके से आपको नीचा दिखाने की कोशिश की जाती है कि एक चमार कभी भी संत नहीं हो सकता है। तब जब वो दूध नहीं पी रहे थे, तब ये बातें लोगों तक, संतों तक पहुंचाई गई कि ये बच्चा जो पैदा हुआ है ये अभी दूध ही नहीं पी रहा है। तब जो पूर्व जन्म में जो गुरु थे रामानंद, वो इस जन्म में भी अभी भी जिंदा थे। इस जन्म में भी जिंदा थे। तब वो उनके घर पे आए, और घर पे जब उन्हें बुलाया गया कि देखिए ना मेरा बच्चा दूध क्यों नहीं पी रहा है, तो जा करके देखे तो रविदास जी उनसे बातें भी कर रहे हैं। अभी 2-3 दिन का बच्चा बात भी कर रहा है। ये अलग लेवल का एक अंधविश्वास चीज है जाती। और वो उनके कान में बोले, बताए कि मैं वही हूँ, आपका शिष्य ब्राह्मण, और इस जन्म में इसीलिए दूध नहीं पी रहा हूँ क्योंकि अगर मैंने दूध पी लिया तो मैं चमार हो जाऊंगा। और आपने तो भिक्षा भी चमार का स्वीकार नहीं किया, अगर मैंने दूध पी लिया और मैं चमार हो गया तो आप तो मुझे ही स्वीकार नहीं करेंगे शिष्य के तौर पे, इसीलिए मैंने दूध नहीं पिया। तो फिर रामानंद जी रविदास जी के कान में फूकते हैं, जिसे हम दीक्षा कहते हैं। जब उन्होंने दीक्षा दे दिया, उसके बाद रविदास जी 3 दिन के बाद अपनी माँ का दूध पिए। ये कहानी है जो आपके, जो श्रेष्ठ संत हुए हैं आपके समाज के, उनको लेकर के लिखी गई है। श्रेष्ठ, क्योंकि आप अगर संतों में देखने जाएंगे तो इस समाज में कुछ ही ऐसे संत हुए, और उनकी कहानियां भी किस प्रकार से लिखी जाती है, इसको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं आप सभी को, कि एक माँ को भी चमार बताना, एक व्यक्ति को भी कि वो माँ का दूध पी ले तो वो चमार कहला जाएगा। वो दूध को भी चमार बताने की कोशिश करना, और ये भी बताने की कोशिश करना कि कोई भी चमार ज्ञानी नहीं हो सकता। अगर वो ज्ञानी भी है तो पूर्व जन्म में वो ब्राह्मण था इसीलिए ज्ञानी, वो चमार है इसलिए ज्ञानी नहीं हुआ, वो पूर्व जन्म में भी ब्राह्मण था इसीलिए ज्ञानी हुआ है। इस प्रकार की जो चीजें आप सभी तक पहुंचाई गई है, और आपके बुद्ध पुरुषों को लेकर के, आपके संतों को लेकर के इस प्रकार की जो विचारधारा है, कहानियां खुलेआम तौर पे प्रचलित की जाती हैं, और आप लोग उसे आंख बंद करके स्वीकार कर लेते हैं। अब ये बताइए, जिस व्यक्ति को सीधा सीधा स्वीकार करने में भी दिक्कत आ रही है, उस व्यक्ति की विचारधारा उन्हें पसंद आएगी, ऐसा कैसे हो सकता है? और उनके जीवन में एक जो, क्या हुआ,
उनके जीवन में जब हम गहराई से जाते हैं, जब धीरे धीरे वो बड़े हुए और बड़े होने के बाद उनका रुझान अध्यात्म की तरफ चलता गया, अध्यात्म की तरफ झुकता गया, चारों तरफ जो समस्याएं थी उस समय कि इंसान इंसान में भी भेद था, इसीलिए उन्होंने कई जगहों पे उन्होंने बोला भी कि जिस प्रकार से केले का जो थन होता है ना, केले का जो थन एक उतारते हैं फिर दूसरा होता है, दूसरा उतारते हैं फिर तीसरा होता है, ठीक उसी प्रकार से जातियों में भी जातियां, जातियों में भी जातियां, इतनी जातियां बना दी गई है कि कोई भी मनुष्य मनुष्य कहलाने लायक बचा ही नहीं। क्योंकि आप कभी देखने जाएंगे तो हाँ, कौन से जाति के हो तो चमार है, तो चमार में कौन सा, तो गोरिया चमार, तो करिया चमार, तो कौन चमार, मतलब जाति तो है और जाति में भी उप जातियां हैं। हर जाति में एक तो ऐसा ही 6000 से ज्यादा जातियां हैं और हर एक जाति में 7 उप जातियां हैं और हर एक उप जाति में 7 गोत्र है। तो कितने विभागों में ये समाज बटा हुआ है, उनको जब ये चीजें अनुभव हुआ तो उसको तोड़ने के लिए उन्होंने इसके ऊपर कार्य किया। एक तरफ उन्होंने जातियों को देखा कि पूरी समाज में जातियां ही जातियां बनी हुई है, दूसरी तरफ उनका जो रुझान अध्यात्म की तरफ और धर्म की तरफ था, ताकि समस्याएं, जब इंसान दुखों से घिर जाता है तो दुख खत्म कैसे हो, इसको लेकर के वो आगे बढ़ने लग जाता है कि दुख को खत्म कैसे किया जा सकता है। जिस प्रकार से बुद्ध की भी कहानियां आती है, बुद्ध की कहानियों से इनकी कहानियों को समझने में आसानी होगी, क्योंकि पूर्ण जानकारियां रविदास जी के बारे में बताया नहीं गया है, लेकिन बुद्ध की कहानी से आपको संत शिरोमणि रविदास जी की कहानी समझने में आसानी होगी कि जब बुद्ध ने पहली बार, और कहूं तो पहली बार नहीं लेकिन कहूं तो पहली बार भी, दोनों कंफ्यूजिंग जैसा आपको लगेगा लेकिन मैं समझाता हूं। उन्होंने जब पहली बार मृत व्यक्ति को देखा, पहली बार जब उन्होंने पीले पत्ते को देखा, पहली बार जब उन्होंने बूढ़े व्यक्ति को देखा और पहली बार जब उन्होंने रोगी व्यक्ति को देखा, तो उनके अंदर वैराग्य का जन्म हुआ। वो वैराग्य जो उन चारों चीजों से पार जाने की इच्छा पैदा करता है। जब उन्होंने जाना कि ऐसा नहीं है, बहुत लोगों के मन में यह भी भ्रम फैलाया गया है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि बुद्ध पहली बार इन चीजों को देखे हो, क्योंकि 29 साल की उम्र में उन्होंने घर छोड़ा था। पहली बार नहीं देखते। अगर हम पहली बात करने जाए जैसे मृत्यु, तो कैसे हो सकता है कि किसी व्यक्ति ने किसी की मृत्यु ना देखी हो। हाँ, अंतर क्या होता है पता है, हम मरे हुए लोगों को देखते हैं, मृत्यु नहीं देखते हैं। मरे हुए लोगों को देखना एक बात और मृत्यु को देखना दूसरी बात। तो हम जितनी बार लोगों को देखते हैं वो मरे हुए लोगों को देखते हैं, मृत्यु को कोई नहीं देखता है। क्या कभी आप लोगों ने मरे हुए लोगों को देख करके ऐसा जाना है कि कल मेरी भी मृत्यु होगी? कितने लोग सोचते हैं कि मेरी भी मृत्यु होगी? अगर अपनी मृत्यु देख लिया होता तो कभी भी कोई भी व्यक्ति गलत काम नहीं करता। ठीक उसी प्रकार जैसे चीन के गुरु थे रिंझाई, उनका शिष्य ने एक दिन उनसे पूछ लिया कि गुरुजी ये बताइए, आपके अंदर वासना नहीं उठती है क्या? आपके अंदर वासना नहीं उठती है क्या? आप भी तो इंसान है। तो उन्होंने कहा, सुनो, मुझे कुछ एक बात बतानी थी, तुम्हें बताना भूल गया था। मेरी बात अभी हटाओ, पहले तुम अपनी सुन लो। मैंने तुम्हारा देखा, भाग्य देखा, तुम 1 सप्ताह में मरने वाले हो। 1 सप्ताह में तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। वो व्यक्ति चुप हो गया वहीं पे, और जैसे ही उसने सुना कि मेरी मृत्यु 1 सप्ताह के अंदर होने वाली है, उसके पैर लड़खड़ाने लगे, जैसे कि एक बूढ़े का लड़खड़ाने लग जाता है। क्यों? मृत्यु को जैसे ही इंसान पास में देखता है वो बूढ़ा हो जाता है। जवान व्यक्ति तो तब तक है जब मृत्यु को देखता नहीं है। मृत्यु जैसे ही पता चलता है, जैसे ही आपको पता चलेगा कि मेरा कोई प्रिय व्यक्ति, जैसे किसी को अपने माँ बाप से लगाव है, किसी को अपने बेटा बेटी से लगाव है, जैसा ही अगर वो व्यक्ति मर जाए, जैसे कि अभी ही मैंने देखा जब मैं छपरा में था
तो मेरे सामने एक व्यक्ति वहीं पे हार्ट अटैक से मरा, और उसका बेटा जैसे ही अपने पिता को देखा मरे हुए, उसके पैर लड़खड़ाने लग गए और वो वहीं पे गिर गया। अब देखिए, वो लड़का वो लड़का अभी सिर्फ 22 साल का है। 22 साल का लड़का अपने पिता की मृत्यु देख करके वहीं पे लड़खड़ा करके गिर गया। कहने का मतलब है कि जैसे ही व्यक्ति अपने प्रिय को कुछ होते देखता है, वैसे ही उसके अंदर से कमजोरी आ जाती है मृत्यु को देख करके। तो रिंझाई के शिष्य का भी पैर लड़खड़ा गया, और वो रिंझाई बोलते रह गए कि कहां जा रहे हो, इधर आओ इधर आओ। वो बोलता है नहीं, मैं अब जा रहा हूं। और हुआ ये कि उसकी इतनी खराब तबीयत खराब हुई, इतनी भयंकर तबीयत खराब हुई कि अब वो मरने के कगार पे आ गया। तो उसके घर वालों ने कहा कि आप गुरुजी चलिए हमारे घर पे, आपके शिष्य की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई है, अब वो अंतिम सांसें ले रहा है, आप चल करके उनसे मिल लीजिए। तो रिंझाई जब गए और जाकर के उनसे पूछे कि और वासना उठ रही है, अपने शिष्य से जो मत लेटा हुआ है, अंतिम सांसें ले रहा है, उससे पूछ रहे हैं वासना उठ रहा है। तो उसने कहा क्या आप भी मृत्यु के समय भी मजाक कर रहे हैं? तो उन्होंने बोला तुमने भी उस दिन मेरे से मजाक ही किया था। जो व्यक्ति मृत्यु को जान लेता है वो कभी वासनाओं में पड़ता ही नहीं है, गलत काम करता ही नहीं है। अगर आप लोग को पता चल जाए कि मेरी मृत्यु शाम तक होने वाला है, तो आप कोई गलत चीजें कि हमें गलत कामों की तरफ, कि हम आज चोरी करने जाएंगे, तो आज हम शराब पीने जाएंगे, तो आज हम खैनी खाने जाएंगे, आज हम लड़की छेड़ने जाएंगे, ये कोई भी गलत काम करेगा क्या? उस दिन उसके दिमाग के अंदर पहले डर ही हो जाएगा इतना कि, और वो भी चाहेगा कि जो भी समय बचा हुआ है वो मैं अच्छे कामों में करूं, अपने परिवार के साथ समय बिताऊं। तो ठीक उसी प्रकार जब कोई व्यक्ति मृत्यु को देख लेता है कि मेरी भी मृत्यु होनी तय है, तो वो गलत कामों में नहीं पड़ता, और उस दिन से उसका नजरिया चेंज हो जाता है। दूसरी चीज है कि पहली बार बुद्ध ने रोगी व्यक्ति को देखा नहीं, ऐसा नहीं है। हम प्रतिदिन रोगी व्यक्ति को देखते हैं, लेकिन क्या होता है, हम रोगी सोचते हैं कि दूसरे को रोग होता है, हमें रोग नहीं होता है। लेकिन बुद्ध ने देखा कि यह व्यक्ति अगर बीमार है तो कल मैं भी बीमार पड़ूंगा, मुझे भी बीमारी होगी। तो उनके मन में हुआ कि ऐसा क्या है जो बीमार नहीं पड़ता है, ऐसा क्या है जो बीमार नहीं पड़ता है। मृत्यु को देख करके उनको ऐसा लगा कि ऐसा क्या है जिसकी मृत्यु नहीं होती है। पहला, ऐसा क्या है जिसकी मृत्यु नहीं होती है। दूसरा, ऐसा क्या है जो रोगी नहीं होता है, बीमार नहीं पड़ता है। तीसरा, बूढ़े व्यक्ति को देखा, तो बूढ़े व्यक्ति को देखा तो उन्होंने देखा कि ये बूढ़ा हो गया है, तो कल मैं भी बूढ़ा होऊंगा क्या? तो मैं भी तो बूढ़ा हो सकता हूं, और होऊंगा ही। तो जब बूढ़ा होना ही है तो आज ही हो गया। और ऐसा क्या है जो बूढ़ा नहीं होता है, उसे भी जानना है। पीला पत्ता। चौथा, उन्होंने पीले पत्ते को पेड़ से गिरते हुए देखा। ठीक उसी प्रकार से जैसे हम जीवन के पेड़ से लगे हुए हैं और एक समय के बाद पीले पत्ते की भांति जीवन के पेड़ से टूट करके मर जाते हैं। तो उन्होंने देखा कि ऐसा क्या है जो पीला नहीं होता है, जो हमेशा से ही अमर और सनातन और शाश्वत होता है। यही से शब्द का जन्म होता है सनातन। सनातन, सनातन मतलब होता ही ये है कि ऐसा चीज जो कभी भी पुराना होता ही नहीं है, उसमें हमेशा ही नयापन बना रहता है। और ये चीजें आपको समझ में नहीं आएगी। एक उदाहरण से समझिए कि आग आज भी आप छुएंगे तो जलाएगा ना, आग छुएंगे, हाथ लगाएंगे तो जलेगा हाथ। लाखों साल पहले भी लगाते थे तो जलता था, और लाखों साल बाद भी अगर आप आग को छुएंगे तो हाथ जलेगा ना। तो ऐसा नियम जो कभी बदलता नहीं है, वैसे शाश्वत नियम को सनातन कहते हैं। अब शायद आप लोग को समझ में आ गया होगा कि सनातन क्या कहते हैं। ठीक इसी प्रकार से संत शिरोमणि रविदास जी के साथ भी हुआ। बचपन में उन्होंने सारे तरफ दुखी व्यक्तियों को देखा, क्योंकि वो ऐसे समाज में ही पैदा हुए थे जो दुखी ही था चारों तरफ से। इस दुख को खत्म करने के लिए
दुख को खत्म कैसे किया जाए, इसे खोजना पड़ता है। उसे खोजने के लिए हमें 3 मार्गों पे चलना होता है। वो 3 मार्ग कौन से हैं? सील, समाधि और प्रज्ञा। आप ध्यान से सुनेंगे तो ही जाकर के समझ में आएगा। सील, समाधि और प्रज्ञा। सील मतलब होता है अनुशासन, एक अनुशासन पूर्ण जीवन जीना, जिससे कि जिसमें हम आज जो 5 सीलों के बारे में मैंने आप लोगों को बताया, पहला ही सील जो होता है झूठ ना बोलना। पहला सील क्या है? झूठ ना बोलना। दूसरा है जीव हिंसा ना करना। तो पहला तो आप लोग को यह प्रण लेना होगा कि झूठ ना बोले। दूसरा, जीव हिंसा ना करे। लेकिन यहाँ पे इतना तो मैं कह सकता हूं कि यहाँ पे अधिकतर लोग मांसाहारी ही है। तीसरी चीजें, मादक पदार्थों का सेवन ना करना, मतलब ऐसी चीजें जो आपको नशा करवाती हो। क्योंकि नशा करने के बाद क्या होता है कि आप अपने होश को खो देते हो और फिर गलत कामों को करने के लिए वो चीजें आपको उकसाने लग जाती है। चौथी चीजें, व्यभिचार न करना। व्यभिचार मतलब होता क्या है कि हम पराई स्त्री को गलत नजरों से ना देखें, पराई स्त्री को के साथ छेड़खानी ना करें, उसे गलत कमेंट ना करें। तो ये सारी चीजों का आपको पालन करना होता है सीलों में। तो जब आप व्यक्ति सीलों का पालन करते हैं तो एक अच्छा व्यक्तित्व तो निखर करके आता है। और फिर दूसरा होता है समाधि। समाधि में होता क्या है, उसमें ध्यान, सम्यक ध्यान करना होता है। यह सम्यक ध्यान मैं कल आप लोग को सुबह कराने वाला हूं, तो कल आप सभी लोग उपस्थित रहेंगे सुबह में। सम्यक ध्यान, जब हम ध्यान करते हैं तो ध्यान करते क्यों है? क्योंकि हम सब कुछ वर्तमान में है। हमारे दुख का कारण क्या होता है कि या तो हम भूतकाल में भटक रहे होते हैं या तो भविष्य में भटकते हैं। और इसको मुझे समझाने के लिए समझाने की भी जरूरत नहीं है। आप थोड़ी देर के लिए जब आंखें बंद करके बैठेंगे तो देखेंगे या तो आपको पीछे की चीजें यादें सता रही होंगी, पीछे की घटना आएगी कि पीछे क्या हुआ था, ये बुरी घटना हुआ था, किसी ने गाली दी थी, किसी से झगड़ा हुआ था, किसी ने हमें अपशब्द बोल दिया था, हमारा पैसा डूब गया था। तो कभी आप बैठेंगे तो भविष्य की चीजें सताएंगी कि भविष्य में क्या होगा, बच्चे कैसे बड़े होंगे, हम कैसे पढ़ाई करेंगे, नौकरी कैसे हासिल होगी। तो या तो हम भविष्य में उलझे रहते हैं या तो भूतकाल में उलझे रहते हैं। वर्तमान में हम जीते ही नहीं है। तो वर्तमान में जीने के लिए ध्यान का सहारा लेना पड़ता है, मेडिटेशन। आप लोग जो लोग 10 मिनट आज ध्यान किए होंगे, कितने लोग सुबह सुबह ध्यान किए थे? हाथ उठाएंगे। आप लोगों ने जब सुबह ध्यान किया 10 मिनट तो आप लोग को मन में शांति आ रही थी ना? शांति महसूस हुई। ये शांति इसीलिए महसूस हुई क्योंकि आप वो 10 मिनट वर्तमान में जी रहे थे। क्योंकि आप म्यूजिक पे अपना ध्यान ले गए थे तो आप फ्यूचर में नहीं जा रहे थे, ना पास्ट में जा रहे थे, जिसके कारण आपको बहुत शांति अनुभव हो रही थी। तो जो जीवन की धारा है वो वर्तमान में है और उस वर्तमान में जीने के लिए हमें ध्यान का सहारा लेना पड़ता है। वर्तमान में हम समझ पाते हैं कि क्या चीजें सही है और क्या गलत है। जब भी किसी व्यक्ति को क्रोध दिलवा देंगे, उस क्रोधी व्यक्ति कभी भी सही निर्णय ले सकता है क्या? क्रोधी व्यक्ति कभी सही निर्णय ले सकता है? कभी नहीं लेगा। तो जब चित्त शांत हो तब हमें निर्णय लेना चाहिए। इसीलिए आपको निरंतर ध्यान भी करना है। तो समाधि और प्रज्ञा क्या होता है? जो स्वतः हमारे अंदर से जो हमारा अनुभव पैदा होता है, सोचने समझने की क्षमता आती है, जब हम धर्म की चीजों को पढ़ते हैं, सुनते हैं और अनुभूति करते हैं, ये 3 प्रकार के ज्ञान मिलकर के बनते हैं प्रज्ञा। तो सील, समाधि और प्रज्ञा की जरूरत पड़ती है समाज को, स्वयं के कल्याण के लिए भी और समाज के कल्याण के लिए भी। तो ये 3 चीजों का पालन रविदास जी बचपन से ही किया करते थे, सील, समाधि और प्रज्ञा का।
आपके जैसे अगर देखने जाएंगे, अगर इस तरीके से जीवन जीते हो तो कभी भी संत ना हो पाते। इसीलिए आप लोगों को भी उनको अपना आदर्श अगर आप मानते हैं तो उनके ही जैसा अपने जीवन को भी जीना होगा। उनका प्रतिदिन का शेड्यूल था, मतलब दैनिक दिनचर्या थी। सुबह उठना, नहाना, योग ध्यान करना, ज्यादा से ज्यादा समय वो ध्यान को ही देते थे, जिसको बाद में उनकी कहानियों में पलट करके बोल दिया गया कि वो दिन भर धूप अगरबत्ती दिखाते थे। धूप अगरबत्ती दिखाने से कोई भी व्यक्ति सत्य को नहीं जान सकता, कोई भी नहीं जान सकता। अगर जानता तो सारे सन्यासी बैठ करके, वहां हिमालय पे कोई जाता है, वहां पे जाकर के धूप अगरबत्ती थोड़ी दिखाता है, ज्यादा से ज्यादा समय तक तपस्या करता है, ध्यान करता है। तो ये तीन चीजों का पालन करना उनके जीवन में बचपन से ही शामिल था, जिसके कारण उनके माँ बाप उनसे बहुत परेशान रहा करते थे। उनसे कहा जाता जूते चप्पल सीने के लिए, व्यापार करने के लिए, तो वो ज्यादा समय क्या करते, जहां देखते संतों की संगति हो रही है भाग जाते वहां पे अच्छी अच्छी बातें सुनने के लिए, ताकि आगे उनके अध्यात्म के मार्ग में प्रगति हो सके। धीरे धीरे जब वो बड़े हुए तो उनके माँ बाप ने सोचा कि ये लड़का हाथ से निकलता जा रहा है। क्योंकि हाथ से निकलता जा रहा है तो गांव का तरीका क्या होता है पकड़ के रखने का हाथ में, शादी करा देना है। शादी करा दो, ये घर में बंधा जाएगा। तो लोगों ने सलाह दिया कि ये लड़का जो आपका है बहुत ज्यादा ही बिगड़ गया है। अब देखिए वो संत के मार्ग पे चल रहा है और लोग क्या कह रहे हैं, बिगड़ गया है। और वैसे बिगड़े व्यक्ति की आप पूजा कर रहे हैं, है कि नहीं? बिगड़े व्यक्ति की पूजा कर रहे हैं आप लोग, जिनके माँ बाप उनको बिगड़ा हुआ मानते थे। तो क्या किया उन्होंने, शादी करा दी। शादी कराने से क्या हो जाता है, सोच रहे थे वे लोग, शादी करा देंगे तो जिम्मेदारी आ जाएगी, बीवी कंट्रोल में रखेगी, जैसे बाकी बीवियां करती है, पति को कंट्रोल में रखने का काम करना। और गोपी बहू सीरियल देख करके तो कुछ ज्यादा ही, और खास करके महिलाओं का तो है ही। और महिलाओं की माएं भी कॉल करके सिखाती है कि अपने पति को कैसे कंट्रोल में किया जाता है, अपनी बेटियों को सिखाने का काम करती है। तो वहां भी सिखाया गया कि इसको अगर वश में रखना है तो इसकी शादी जल्दी जल्दी करा दो। उनकी शादी तो उन लोगों ने करा दी, लेकिन वो तो थे जिद्दी किस्म के व्यक्ति, उन्होंने फिर भी अपना काम छोड़ा ही नहीं। और अंत में माँ बाप भी परेशान होते होते, समझाते समझाते देखे कि वो समझ ही नहीं रहा, और बीवी को बुलाए थे उसको वश में रखने के लिए, तो रविदास जी ने बीवी को ही अपने वश में कर लिया। अब वो बीवी का क्या सुने, बीवी उनकी सुनती थी। तो ये अलग दिक्कत, एक से परेशान थे और एक से दो से परेशान होने लगे। पति पत्नी दोनों माँ बाप को परेशान करना शुरू कर दिए। तो अंत में जब वो बहुत ज्यादा परेशान हो गए उनके माँ बाप, तो उन्होंने बोला रविदास जी को कि तू निकल मेरे घर से मेरे निकल जा। तुमको मैं कहता हूँ काम धंधा करने के लिए तो दिन भर क्या करते हो, जाकर के संतों की संगति करते हो, जाकर के दिन भर ध्यान में पड़े रहते हो, कोई काम धंधा नहीं करते, जाओ मेरे घर से निकल जाओ। तो वो घर से जब निकले तो उनकी पत्नी भी ऐसी धर्म पत्नी भी बड़े सौभाग्य से मिलती है। क्योंकि आज के समय में जब नीले ड्रम की परंपरा चल रही है, जहां पे पतियों को नीले ड्रम में पैक किया जा रहा है और पैसे नहीं देने पे सीमेंट में ही चुनवा दिया जा रहा, घर में ही आंगन में समाधि दिलवा दी जा रही है। एक तो संतों की मरने के बाद समाधि होती है, अभी की पत्नियां तो जीते दी समाधि दे दे रही है घर के अंदर ही। उस समय में भी वैसी पत्नी मिलना रविदास जी के लिए बहुत ही सौभाग्य की चीजें थी। उनकी उन्नति में उनकी पत्नी का बहुत बड़ा योगदान था कि उन्होंने अपने पति का साथ नहीं छोड़ा। नहीं तो ऐसा पति जो कमा कर नहीं लाता है, पत्नियां तो ऐसे ही छोड़ के भाग जाती है। लेकिन उन्होंने उनका साथ नहीं छोड़ा। जब उनके पिताजी ने उनको घर से बाहर निकाला तो वो अपने पति के साथ ही उनके साथ गई और छोटी सी कुटिया बना करके रहने लग गई। तो अब रविदास जी के ऊपर थोड़ा सा प्रेशर आया
कि अब खर्चा कहाँ से चलाएं। तो हम क्या करते कि वो जूते भी सीते और साथ में ध्यान भी किया करते, तो उतना ही पैसा कमाते जितना से घर का 2 वक्त का रोटी चल सके, और बाकी सारा समय वो ध्यान को ही लगाते। और इस प्रकार से एक समय ऐसा आया जब उन्होंने बुद्धत्व को प्राप्त किया। एक ऐसी अवस्था जहां पे व्यक्ति ज्ञान को उपलब्ध हो जाता है। जिस प्रकार से गौतम बुद्ध हुए ना, उसी तरीके से वो भी हुए। दोनों बुद्ध ही है, लेकिन अलग अलग समय पे अलग अलग शब्दों का उपयोग होता है। रविदास जी के समय पे संत शब्द उपयोग होता है और शिरोमणि उपयोग होता है। शिरोमणि उपयोग होने के पीछे का कारण है, बाकी सारे लोग जो उस प्रकार के कपड़े पहनते हैं उन्हें हम संत कहते हैं, लेकिन संतों में भी शिरोमणि। शिरोमणि कहने का मतलब है कि संत तो बने। जैसे होता कैसे है कि सारे लोग जो इंजीनियरिंग के कॉलेज में एडमिशन लेते हैं, लेकिन लेते तो सब है, इंजीनियर सब थोड़ी बन जाते हैं। डॉक्टरी के कॉलेज में एडमिशन तो सब लेते हैं, डॉक्टर सब थोड़ी बन जाते हैं। ठीक उसी प्रकार से संत तो सभी कोई बनते हैं, लेकिन बुद्धत्व प्राप्त और शिरोमणि कोई इक्का दुक्का ही होते हैं। उसमें से थे रविदास जी, इसीलिए उनके नाम के आगे लगा संत शिरोमणि रविदास। और बुद्धत्व प्राप्त होने के तत्पश्चात उन्होंने फिर समाज में लोगों को प्रेम की भावनाएं सिखाई। वो प्रेम की भावनाएं कि एक माँ बाप के पीछे, माँ और बेटी, बाप बेटे, या चाहे कोई भी हो, कोई भी मनुष्य एक दूसरे को प्रेम से प्रेम भाव रखे अपने मन में एक दूसरे के प्रति। लेकिन आज क्या हो रहा है, प्रेम कब उमड़ता है? हम लोग प्रेम को नहीं समझते हैं। आप लोग क्या समझते हो कि आप अपने बच्चे को प्रेम करते हो? बिल्कुल नहीं। आप अपने बच्चे को प्रेम नहीं करते, उसे मोह कहते हैं। मोह, प्रेम नहीं। वो मेरा है इसीलिए, मेरे का भाव है इसीलिए। आप लोग देखेंगे कि अपना बेटा अगर मर जाए तो दुख होता है, दूसरे का बेटा मर जाए तो कहते हैं ठीक है हुआ, उसका मर गया। तो वो प्रेम नहीं है। प्रेम जब होगा तो सर्वत्र से होगा, और नहीं होगा तो किसी से नहीं होगा। ऐसा हो सकता है क्या कि आपके हाथ में सादा रंग लगा हो और किसी के छुए तो उस पर काला लग जाए और दूसरे को छुए तो सादा लग जाए? ऐसा हो सकता है क्या? प्रेम का हाथ से छुए गए तो सबको बराबर, और नफरत के हाथ से छुएंगे तो सबने काला का काला ही लगेगा। तो प्रेम को समझने के लिए आप आराम से इतने आसानी से प्रेम को नहीं समझ सकते। और जो माँ की ममता की बातें आती है, माँ, हर कोई माँ नहीं हो सकता है। दिमाग में बैठा ले कि जन्म दे देने से माँ नहीं हो जाता है। अगर जन्म देने से माँ हो जाता तो फिर तो बात ही अलग थी। माँ वो होती है जो अपने बच्चे को एक श्रेष्ठ जीवन प्रदान करती है। एक श्रेष्ठ जीवन देने के लिए उसे अच्छा संस्कार देती है, और अच्छा संस्कार देने के लिए उसे एक अच्छा जीवन बचपन से ही उपलब्ध कराती है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार से कई जगहों पे मैंने देखा, कई जगहों पे, कि माताएं क्या करती हैं, महिलाओं में कुछ चीजें आप लोग को सामाजिक चीजें भी समझनी होगी, क्योंकि अभी की नहीं समझेंगे तो रविदास जी की नहीं समझेंगे। वर्तमान स्थिति ही आपको पीछे की चीजों को समझने में आसानी दे सकता है। आज वर्तमान में क्या हो रहा है, आज वर्तमान में देखेंगे तो क्या हो रहा है। कोई भी बच्चा अगर बदमाशी करे, जैसे मैं ही कभी बचपन में बदमाशी किया करता था जब छोटा था, तो मम्मी कहती थी मेरा बच्चा ना सही है, मेरा बच्चा अच्छा है, फलाने के बेटे ने बिगाड़ दिया है। और मेरे मोहल्ले में 10 घर, 10 घर घूम लिया, 10 घर की माताएं कहती कि मेरा बच्चा तो सही है, फलाना का बेटा ने बिगाड़ दिया है। अब मुझे ये सवाल सही कहूं आप लोगों से तो मैं हर गांव में पूछता हूं, माताओं बहनों से, और आप लोगों से भी पूछूंगा, ये फलाने का बच्चा कौन है? यहाँ अगर 20 महिलाएं बैठी है तो 20 कहेंगी मेरा बेटा सही है, फलाने के बेटे ने बिगाड़ दिया है। तो आखिर में वो फलाना का बेटा है कौन? हाँ, बता सकती है फलाने का बेटा कौन है?
कोई भी नहीं बोलेगा वो फलाना का बेटा कौन है, बस इल्जाम लगा देते हैं फलाना का बेटा क्यों कौन है, कोई और फलाने के बेटे ने मेरे बेटे को बिगाड़ दिया है। दसों माताएं फलाने के बेटे ने बिगाड़ दिया है ये कहेंगी तो कोई तो एक होगा ना जो बिगाड़ता होगा, कौन है वो? होता यह है वास्तविक तौर पे कि बिगाड़ते माँ बाप ही है, लेकिन इल्जाम अपने पे लेना नहीं चाहते, इसीलिए आरोप किसको लगा देते हैं? दूसरे के ऊपर में। दुख का कारण हम स्वयं होते हैं, लेकिन हम किस पे लगाते हैं? दूसरे के ऊपर लगाते हैं। अब आप पूछेंगे कैसे, तो बहुत सारे उदाहरण है मेरे वर्तमान के अनुसार जिससे कि आपको समझ में आएगा कि रविदास जी क्या कार्य करते थे, किस चीज के ऊपर उनका सबसे ज्यादा फोकस था। उनकी कहानियों को एक एक करके बताएंगे तो कई दिन लग जाएगा, इसीलिए शॉर्टकट में मुझे उसको समझाना है, तो आपको इनके माध्यम से ही आपको समझना होगा कि किस तरीके से वो कार्य करते थे। अब देखिए, हमारे ही मोहल्ले में जो बच्चे हैं, जैसे यहां भी बच्चे हैं, अब ये बच्चा मनोवैज्ञानिक डॉक्टर जो कहते हैं, ध्यान से सुनिएगा आप लोग जितने भी पढ़ाई करने वाले हैं, और माँ बाप तो जरूर से, कि डॉक्टर कहते हैं वैज्ञानिक कि 2 साल से 5 साल की उम्र तक बच्चे का मानसिक विकास होता है, 70% 75% हो जाता है। मतलब वो अपने जीवन में क्या करेगा वो 5 साल की उम्र तक तय हो जाता है। वो 5 साल की उम्र तक वो बच्चा कहाँ रहता है, जरा मुझे बताए? कहाँ रहता है? घर में रहता है, माँ बाप के पास रहता है। तो जो सीखेगा वो किससे सीखेगा? माँ बाप से सीखेगा। अब माँ बाप घर में क्या कर रहे हैं? तो पिताजी क्या कर रहे हैं? अगर उसको घर के गार्जियन से सीखना हो, पुरुष से, तो एक बच्चा क्या देखता है कि मेरे पापा, मेरे घर वाले, मैं जब भी चॉकलेट खाता हूँ, चिप्स खाता हूँ या थोड़ी सी बदमाशी भी करता हूँ ना, तो मेरे माँ बाप मुझे पीटते हैं, मारते हैं, डांटते हैं। तो उनके दिमाग में बचपन से क्या बैठ जाता है कि मेरे माँ बाप गलत नहीं, मेरे चाचा गलत नहीं है, मेरे पापा गलत नहीं है, मेरे बड़े पापा, छोटे पापा, मझले पापा, जो पापा, ताऊ, दादा, जो भी हो, वो गलत नहीं है, क्योंकि वो मुझे गलत करने से रोकते हैं। तो अब क्या होता है कि उनके मन में छवि बन जाती है कि मेरे जो घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं वो बहुत बढ़िया है और अच्छे हैं। लेकिन कुछ दिन के बाद देखता है वही बच्चा अपने पिताजी को खैनी रगड़ते हुए, वही बच्चा देखता है अपने पिताजी को सिगरेट पीते हुए, खैनी खाते हुए, दारू पीते हुए। उसके चाचा दारू पी रहे हैं, उसके पापा दारू पी रहे हैं, उसके दादा दारू पी रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, गांजा पी रहे हैं, बीड़ी पी रहे हैं, खैनी खा रहे हैं। तो इन सारी चीजों को ही वो छोटा में देखते देखते सीखता है, और जैसे ही बड़ा होकर के जब वो खुद पीने लग जाता है तो माँ बाप क्या कहते हैं? फलाने के बेटे ने बिगाड़ दिया है, हा? फलाने के बेटे ने बिगाड़ दिया है, घर वाले ने कुछ नहीं किया है। अब वो बच्चा तो देखेगा ना कि मेरे माँ बाप, मेरे पिताजी कर रहे हैं, मेरे दादा कर रहे हैं, मेरे चाचा, बड़े पापा, छोटे पापा, मझले पापा कर रहे हैं, तो चलो थोड़ा सा हम भी देख लेते हैं। तो पापा के बोतल में से एक ढक्कन पी करके पानी मिला देंगे, पापा को पता ही नहीं चलेगा। तो थोड़ा सा बचपन से ही पीना शुरू कर लेते हैं पापा के तो पापा के सिगरेट के डब्बे में से एक सिगरेट पार करके थोड़ा सा पी के देख लेते हैं कि कैसा लगता है। दादी के मतलब बाप दादा खराबे तो बेटा की तो कौन खराबे। तो दादी भी पी रही है बीड़ी, तो दादी के बीड़ी में से एक बीड़ी पार कर लिए है। तो ये सारी चीजें जब वो बच्चे बचपन से ही सीख रहे हैं और बड़ा होकर के जब पीते हैं खुलेआम, तो फिर माँ बाप कहते हैं कि फलाने के बेटे ने बिगाड़ दिया है। ये सारी चीजें आती हैं, लेकिन महिलाएं भी बड़ा महान है। ये तो पुरुषों पे तो बड़ा हंस ली, अब आप लोग की बारी है। मैं गांव में जब जा रहा था, कई जगहों पे मैं गांव का पैदल यात्रा किया, तो महिलाएं आती और महिलाएं बोलती, बाबा जी थोड़ा सा मेरा हाथ देख लीजिए ना, मेरा तबीयत बड़ा खराब रहता है। अब ये हाथ का तबीयत से क्या लेना देना है? थोड़ा लौंग देख लीजिए, इलायची देख लीजिए, अब ये गरम मसाला देखने का कार्यक्रम चलना शुरू हो जाता है। मतलब थोड़ा सा तबीयत खराब हुआ, उठा कर कहां ले जाते हैं?
झोला छाप मौलवी होगा, पंडित होगा, किसी ना किसी के पास ले जाते हैं झाड़ फूक कराने के लिए। तो मुझसे कई बार पूछा गया, तो मैंने एक बार कहा, आप लोग ये मत सोचिए कि मैं अपनी बातें बता रहा हूं, रविदास जी की ही बातें बता रहा हूं वर्तमान के अनुसार। तो होता क्या, हमने कहा कि ठीक है, एक सवाल का जवाब मुझे दे दीजिए कि ये बच्चा, कोई भी बच्चा इसमें से मान लीजिए, वो बच्चा अगर मिट्टी में लौटने का आदत है, किसी बच्चे का मिट्टी में लौटने का आदत हो, आप लोगों से पूछूंगा, मैं यहां भाषण करने नहीं आया हूं, आप लोग से सवाल भी करूंगा और जवाब चाहिए मुझे सबसे। तो एक बच्चा जिसे मिट्टी में लौटने की आदत है और एक माँ आकर के मुझसे कह रही है कि मेरे बेटे को ठीक कर दीजिए झाड़ फूक, तो क्या करेंगे? झाड़ फूक किस प्रकार का होता है? एक मिट्टी में लौटने वाले बच्चे को ले जाएंगे और ले जाकर क्या करेंगे? नहलाएंगे, धुलाएंगे और उसे अच्छा कपड़ा पहना देंगे। थोड़ी देर बाद क्या होगा? फिर वही कंडीशन फिर से मिट्टी में लौटने लग जाएगा। यही हालत होती है जब आप बाबाओं के चक्कर में पड़ते हैं झाड़ फूक कराने का। अगर वो एक बार में ठीक कर देता तो बार बार तबीयत खराब होती नहीं होती। तो क्या होता है, बार बार आपको ठीक कराने जाना पड़ता है। मतलब बच्चा बार बार कपड़ा गंदा कर रहा है। तो सवाल आपसे यह है कि कपड़ा बदलवाना है या आदत बदलवाना है? इधर महिलाओं से आना चाहिए, पुरुषों को तो पता है, महिलाओं से आना चाहिए। आदत बदलवाना है या कपड़ा बदलवाना है? आदत बदलवाना है। कपड़ा बदलवाने से कुछ नहीं होगा। कपड़ा एक बार बदलवाइएगा, नहला धुला करके साफ कर दीजिएगा, अच्छा कपड़ा पहनाइएगा, वो फिर जाके क्या करेगा? फिर मिट्टी में जाकर लौटना शुरू कर देगा। तो इसीलिए आदत बदलवाना पड़ता है, ना कि कपड़े बदलवाना। आप लोग बाबाओं के पास कपड़े बदलवाने जैसा हालत करने जाते हैं कि गए झाड़ फूक करवाए, थोड़ा सा ठीक हो गया, फिर से जाकर के खराब हो जाता है। अगर आपने उसकी आदत सुधरवा दी तो वो कभी भी बिगड़ेगा नहीं, कभी भी तबीयत खराब नहीं होगी। इसीलिए आप लोग जो बार बार अंधविश्वास में, बचपन से ही थोड़ी भी तबीयत खराब होती है, बाबा के पास, मौलवी के पास, कहा तो झाड़ फूक कराने तांत्रिक के पास, इसके वजह से बच्चों में वैज्ञानिक विचारधारा पैदा ही नहीं होता है और वो भी बड़ा होकर के क्या बन जाते हैं? अंधविश्वासी बन जाते हैं। तो इसमें सबसे बड़ा रोल आप लोग का है, आप लोग का रोल है। दूसरी चीजें जो हमने देखने को मिली शादियों में, एक जगह मुझे शादी में इनवाइट किया गया था और जब मैं वहां गया तो मुझे बोला गया कि आप पंडाल के पीछे में बैठिए, जब बारात आएगा तो फिर आपकी देशना शुरू होगी। बारात आई लेकिन मुझे बुलाया ही नहीं गया। सारी महिलाएं स्टेज पे चढ़ करके छेक ली और मैं बताऊं, इतना बेहतरीन बेहतरीन शायरी गजल सुना रही थी वो लोग, गाली में पिरो करके। इधर परंपरा चलती है क्या? मस्त गाली दे दे करके उसमें उसको शायरी के तौर पर के गालियां देती है। तो अगले दिन जब सुबह हुआ तो मैंने उन महिलाओं से पूछा, क्या ये बच्चे जब रात में आप गालियां दे रही थी तो कान में क्या रुई डाले हुए थे? तो उन्होंने कहा नहीं, सुन रहे थे। तो मैंने बोला, बड़ा होकर के जब माई बहन की गालियां देता है तो कहते हैं फलाना बेटा सिखा दिया, फलानवा लड़का का सिखा दिया। मतलब फिर उसका इल्जाम किस पे जाता है? फलानवा के ऊपर में इल्जाम चला जाता है। यह भी समस्या। आप देखने जाएंगे, यहां से आप बचपन से उसको क्या सिखा रहे हैं, उसके दिमाग में क्या जा रहा है। दूसरी चीजें पढ़ाई को लेकर के हमने देखा, एक व्यक्ति को मैंने कहा कि आप अपने बच्चे को पढ़ा क्यों नहीं रहे हैं, तो वो क्या कह रहा है कि क्या करें, इतना मजदूरी मिलता है जितना से कि सिर्फ घर का खाना पीना चल पाता है, इसीलिए बच्चों को नहीं पढ़ाते। तो मैंने बोला, स्कूल का फीस कितना है? तो हमारे तरफ स्कूल का फीस, प्राइवेट स्कूल का नॉमिनल फीस 300 रुपया, इधर का कितना है? 300-500 होगा। तो मैंने उससे पूछा कि सुबह शाम जो लेते हैं कितना पड़ता है? तो बोले 40 रुपया पौवा पड़ता है। तो 40 रुपया सुबह और 40 रुपया शाम में, तो एक दिन का कितना हुआ? तो एक महीने का कितना हुआ? 2400 रुपया। 300 ज्यादा कि 2400 ज्यादा? अब वो 2400 ज्यादा है ना। तो 300 रुपया स्कूलों में फीस नहीं भराएगा, लेकिन 2400 रुपया का। और फिर कोई नेता आएगा और आके बोलेगा, अरे हमारा अशिक्षा का कारण ना फलानवा है। हाँ बाबूजी सही है कहला, क्या फलानवा हमारे दुख का कारण है।
अरे भाई 300 रुपया 500 रुपया फीस देने में क्या जाता है। और ये सारी चीजें, और महिलाओं का भी एक अलग योगदान। मेरे घर में जो काम वाली आती है, उस काम वाली ने क्या किया, जो झाड़ू पोछा करने के लिए आती है मेरे घर में, तो एक दिन नहीं आई थी, तो उसने अपनी बेटी को मेरे घर पे भेज दिया। तो मेरी घर पे जब वो आई तो मैंने उससे पूछा कि आप कितने क्लास तक पढ़ती हो कि नहीं, तो वो कह रही है कि नहीं पढ़ते। तो मैंने बोला क्यों, तो बोलती है माँ जो घर में झाड़ू पोछा काम करके जो पैसा कमाती है उससे खाना पीना चलता है, और जो पापा कमा के लाते हैं उससे खाली दारू पी जाते हैं। तो मैंने बोला अब क्या बोला जा सकता है, क्या बोला जा सकता है। लेकिन हुआ क्या, नवरात्रि का समय आया, नवरात्रि समझ में आता है ना, नवरात्रि, तो नवरात्रि का समय आया, जो 10वीं था, तो वो मेरे मम्मी से 2000 रुपया एडवांस लेकर के गई, 2000 सॉरी 5000 रुपया एडवांस ली, बोली कि हर महीना में काट लीजिएगा। तो अगले दिन जब वो आई तो मैंने उससे पूछा कि आपने 5000 क्यों लिया था, तो उसने बोला मैंने गछती रखा था। गछती, गछती समझ में आता है, गछना, बलि, बलि खस्सी का 10वीं के दिन। तो एक दिन में उसने 5000 का खस्सी काट दिया। 300 रुपए के हिसाब से 12 महीने का कितना होता है, 3600 ज्यादा कि 5000 ज्यादा। वो एक साल का फीस एक बार में भर सकती थी, लेकिन उसने क्या किया, उससे ज्यादा खर्च एक दिन में उसने सिर्फ खस्सी काटने में खर्च कर दिया। ये है मानसिक दिवालियापन लोगों का। आप सोचते हैं ना कि संत शिरोमणि रविदास जी खाली अगरबत्ती दिखाना और धूप दिखाना आप लोग को सिखा रहे हैं, ऐसा नहीं है। जो मैं बता रहा हूं वही सिखाते थे कि आपको क्या करना है, किस चीज को महत्व देना है। आपको आरोप दूसरे पे लगाना है कि फलनवा ने बिगाड़ दिया है, या फिर आपको आरोप अपने ऊपर लेना है और अपने बच्चे को एक अच्छा संस्कार देना है। कौन देगा, कौन देगा? हा? जोर से आवाज आना चाहिए, नहीं तो आगे बोलूंगा नहीं मैं। माताओं बहनों से आवाज आना चाहिए कि कौन देगा। माँ बाप, घर का माहौल मिलेगा, नहीं तो बच्चा बड़ा होकर के बिगड़े तो दूसरे पे आरोप नहीं कि फलनवा ने बिगाड़ दिया है। यही सारी चीजें रविदास जी समझाना चाहते थे। अगरबत्ती दिखाना और धूप बत्ती दिखाने के समाज का भला नहीं होता है। उनका जो सामाजिक कार्य था वो आप लोगों से छुपाया गया और अंधविश्वास में, पूजा पाठ में फंसा करके आप लोगों का हालत को बद से बदतर करने की पूरी कोशिश की गई। उनके वास्तविक जीवन को, उनके वास्तविक जो ज्ञान है उनको आपसे वंचित रखा गया, और आप उसी चीजों को परंपरागत ढोते आते हैं। आज मुझे एक व्यक्ति कह रहे थे कि पूर्वजों से चलती हुई आ रही है और ये लोग बंद कर रहे हैं, ये नौजवान लड़के उस परंपराओं को बंद कर रहे हैं, और इतने बड़े समय से चलते आ रहा है और ये लोग बंद कर रहे हैं, क्या वो सही है? अब मैं क्या बोलूं वहां पे, अभी तो पूजा चल रहा है, समय अभी मिला है मुझे बोलने का, क्योंकि मेरा काम तो बोलने का है। तो कहानी के माध्यम से आप सभी को समझाओ इन चीजों को भी। दंपति समझ में आता है? दंपति किसे कहते हैं? पति पत्नी को दंपति कहते हैं। एक दंपति थे, कहानी को बड़ा ध्यान से समझिएगा और सुनिएगा। एक दंपति थे और दोनों के दोनों अंधे थे, दोनों के दोनों अंधे थे, और अभी अभी उनकी शादी हुई। अब शादी हुई तो सुबह उठ करके पत्नी गई खाना बनाने के लिए। वो महिला खाना बनाकर रोटी बना रही थी, और रोटी बना बना करके उसे पतीले में रख रही थी। पतीला समझ में आता है? प्लेट। रोटी बनाते जाती और पतीले में रखते जाती, रोटी बनाते जाती और पतीले में रखते जाती। जब रोटी बनाना खत्म हुआ और जब उसने पतीले को उठाया तो देखा कि पतीले में तो रोटी ही नहीं है, पतीले में रोटी ही नहीं है। इधर ध्यान से सुनिएगा, चुकिएगा नहीं। पतीले में रोटी ही नहीं है। तो उसने अपने पति को आवाज लगाया कि इधर सुनिए, देखिए मैंने रोटी बनाया था और पतीले में रोटी ही नहीं है। तो उसके पति ने बोला, अरे मैं तो भूल गया तुम्हें बताने के लिए, घर में एक बिल्ली भी है, शायद वही बिल्ली रोटी चुरा ले गई है। तो उसने कहा अब तो हम लोग को भूखे सोना पड़ेगा, और अगर ऐसा ही चलता रहा, हम लोग तो अंधे हैं, रोज रोज बिल्ली आएगी और रोटी चुरा के चली जाएगी, तो फिर हम लोग खाएंगे कैसे?
तो उसके पति ने दिमाग लगाया। अगले दिन जब वो रोटी बनाना शुरू की तो उसने एक डंडा लिया और एक पतीला लिया, थाली बजाते हैं ना, तो थाली ऐसे पीटना शुरू कर दिया। जब तक वो रोटी बनाती तब तक उसका पति थाली बजाने का काम करता। तो जैसे ही रोटी बनाना कंप्लीट हुआ तो रोटी जब उठाई उसने प्लेट को तो देखी क्या कि सारा का सारा रोटी उसमें बचा हुआ है। प्लान सक्सेसफुल। अब यही प्लान डेली चलेगा। तो धीरे धीरे निरंतर वही चलता गया और एक समय ऐसा आया कि उनके घर में एक स्वस्थ बच्चा पैदा हुआ। स्वस्थ मतलब वो अंधा बहरा कुछ भी नहीं था। अब वो जब बच्चा साल भर का हुआ तो साल भर का बच्चा तो थोड़ा सा चल फिर सकता है मां बन के ही से। तो अब उसकी मां ने कहा अपने पति को कि देखिए अब आपको घर में बैठने की जरूरत नहीं है, अब ये काम मैं अपने साल भर के बच्चे को सिखा देती हूँ, आप बाहर का काम देखिए। तो अपने बच्चे को उसने बचपन में सिखा दिया कि बेटा ऐसे प्लेट के ऊपर डंडा मारते रहना, आवाज करते रहना। तो बेटा मारते रहा और वैसे ही मारते मारते धीरे धीरे समय गुजरा और वो भी बड़ा हुआ। और बड़ा हुआ तो फिर उसकी भी शादी हुई। शादी हुई तो अगले दिन उसकी बीवी उठ करके किचन में जा रही थी तो पीछे पीछे उसके साथ किचन में जाने लग गया। उसको लगा मेरा पति मुझसे बड़ा प्रेम करता है तो पीछे छोड़ ही नहीं रहा है। अंदर गया किचन में जाकर के रोटी बनाना शुरू किया तो उसने तबला बजाना शुरू कर दिया, ढोलक बजाना शुरू कर दिया। उसको लगा मेरा पति मुझसे बड़ा प्रेम करता है तो मेरा मनोरंजन करने के लिए मैं खाना बना रही हूं तो बोर ना हो जाऊं, इसीलिए ढोलक बजा रहा है। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, महीना दिन ऐसे ही गया। उसने देखा कि जब मैं चावल बनाती हूँ, जब मैं सब्जी बनाती हूँ तो ढोलक नहीं बजाता, जब रोटी बनाती हूँ तभी ढोलक बजाता है। तो एक दिन उसने पूछ दिया, ये बताइए कि जब मैं सब्जी बनाती हूँ, जब मैं चावल बनाती हूँ तब ढोलक नहीं बजाते, जब रोटी बजाती हूँ उसी समय ढोलक क्यों बजाते हो? उसने कहा ये हमारे पूर्वजों से आती हुई परंपरा है, हमारी पूर्वजों से परंपरा है। पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे बाप भी बजाते थे, हमारे दादा भी बजाते थे और ये परंपरागत चलते हुए यहां तक आया। क्या वो परंपरा थी? नहीं, मजबूरी थी। तो उसने हुआ क्या कि उसको अपने पति पे विश्वास हुआ नहीं, वो अंधविश्वासी नहीं थी कि अपने पति की बातें सुन ले और मान ले। वो गई जाकर अपने सास से पूछी कि ये बताइए आपका बेटा जब भी मैं चावल और सब्जी बनाती हूँ तब ढोलक नहीं बजाता है, रोटी बनाती हूँ तो ढोलक क्यों बजाने लग जाता है? तब उसकी सास ने सारी सच्चाई बताई कि ये कारण है जिसके वजह से मेरा बेटा रोटी बनाते समय बजाता है, ढोलक बजाता है। तब जाकर के उसको समझ में आया कि ये कोई परंपरा नहीं है, ये एक मजबूरी है। ठीक उसी प्रकार से आपका धूप अगरबत्ती और पूजा पाठ में फंसे रहना और पाखंड में फंसे रहना ये परंपरा नहीं है, आपको बेवकूफ बनाने की परंपरा है। आपको कैसे बेवकूफ बनाया जाए? जब आप अनपढ़ थे, बेवकूफ थे, अज्ञानी थे, तब कब उस समय कुछ ज्ञानी लोग, कुछ चालाक लोगों ने क्या किया, आपको बहला फुसला करके रखने के लिए और कभी उन्नति आपकी ना हो, आप विज्ञान के तरफ ना बढ़े, आप शिक्षा के क्षेत्र में ना बढ़े, तो उन्होंने बस एक घंटी पकड़ा दिया कि यही बजाते रहो और तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। और हमारा समाज इसी में पड़ा रह गया और आज तक इसका कल्याण नहीं हुआ है। और वो लोग पढ़ लिख करके सुप्रीम कोर्ट के जज बन गए, पढ़ लिख करके सुप्रीम कोर्ट के वकील, आईपीएस, आईआरएस, डॉक्टर, इंजीनियर, सारे ऑफिसर बन गए और हमारा समाज झुनझुना बजाते रह रहा है। तो एक समय की अज्ञानता, जो अज्ञानता उस समय आपके दिमाग में डाली गई थी, एक पीढ़ी की जो अज्ञानता होती है वो दूसरी पीढ़ी में जाते जाते वो परंपरा बन जाती है। ध्यान से रखिएगा इसे, एक पीढ़ी की जो अज्ञानता है। अब ये बताइए वो मजबूरी थी ना, वो ढोलक बजाना मजबूरी थी लेकिन परंपरा में ला दिया गया। परंपरा क्या सही है? नहीं है। आंख वाले के लिए बजाने की जरूरत है? नहीं है। आंख वाला तो देख लेगा ना बिल्ली चोरी कर रही है। उसी प्रकार से जब आप अंधे थे, अंधे का कहने का मतलब है जब आप अज्ञानी थे उस समय आपको बेवकूफ बनाया गया। आज तो आपकी आंखें हो गई है ना, तो आंखें खोलिए और वास्तविकता को देखिए, विज्ञान पद्धति को अपनाइए और अपने जीवन को बेहतर से बेहतर बनाने का प्रयास कीजिए।
होता क्या है कि एक पीढ़ी की जो अज्ञानता है वो दूसरी पीढ़ी के लिए परंपरा बन जाती है, और दूसरी पीढ़ी की परंपरा तीसरी पीढ़ी जाते जाते वो संस्कार का रूप ले लेती है, और तीसरी पीढ़ी की परंपरा चौथे पीढ़ी जाते जाते धर्म का रूप ले लेती है। और फिर हम कहते हैं ये हमारा धर्म है, ये हमारा धर्म है। यही हमारे पूर्वजों से चलते आया है, यही बेवकूफियत माँ बाप किए थे, यही बेवकूफियत दादा परदादा किए थे। क्योंकि दादा परदादा यही बेवकूफियत किए थे तो मैं भी करूंगा। समझे? दादा परदादा पत्ते पहन के चलते थे तो आप पत्ते पहन करके चल लीजिए, है कि नहीं? पहले क्या करते थे? पत्ते पहन करके चलते थे तो पत्ते पहन करके चलिए। आपके लोगों को चप्पल नहीं पहना जाता था तो चप्पल मत पहन करके चलिए। यही कीजिए ना, पूर्वज में तो यही चलते आया है। इसीलिए किसी भी चीजों को, परंपरा को आंख बंद करके कभी भी मानना नहीं। मैं हूं, रविदास जी हो, बुद्ध हो, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, उठा करके उनको पढ़िए। पढ़ने से आपको समझ में आएगा कि किसी भी बात को मान नहीं लेना है। जब तक जानो नहीं तब तक मानो नहीं। उसको जानो। कोई भी व्यक्ति आपको कुछ कहता हो कि ये होता है, आप कहो ठीक है, आप सही हो या गलत हो मैं नहीं कहूंगा, पहले मैं परीक्षण कर लूंगा खुद से कि आप सही कह रहे हो या गलत कह रहे हो। जब मैं परीक्षण कर लूंगा कि वो सही है या गलत है, उसके बाद ही मैं उन चीजों को अपनाऊंगा। तो किसी भी चीजों को जब अपनाना है तो उसके वैज्ञानिक मूल में अपनाना है। अगर विज्ञान से अलग है तो उसे अपनाना नहीं। यही सारी चीजें जब समझाने की कोशिश की जाती कि आप अनुशासित बनो, आप संकल्पित बनो, क्योंकि कल ही मैं वो सारी चीजें समझा रहा था सभी को कि दुख का कारण आप स्वयं हो, इसे पहले स्वीकारना सीखो। मैं फिर से बोल रहा हूं कि मैं जितनी भी चीजें बता रहा हूं रविदास जी की ही बता रहा हूं, लेकिन अपने शब्दों में, क्योंकि आज के शब्दों में आपको समझ में आएगा। दोहा सुनाने से समझ में नहीं आने वाला है। जो लोग दोहा पढ़ते भी होंगे उनको भी समझ में नहीं आता होगा कि रविदास जी क्या कह रहे हैं। तो उन चीजों को आपको समझना है कि वो जो चीजें समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि दुख का कारण इंसान स्वयं है, दूसरों को दुख का कारण ना समझे। दूसरा सिद्धांत, ये पहला सिद्धांत, दुख का कारण आप स्वयं है। आपको देखना है, लोग कहते हैं कि हमें जातियों में किसी ने बांट दिया, बांटा नहीं, आप बटे क्यों? बटे क्यों? किसी ने आया, मैं आया और इस गांव के सारे लड़कों को बांट दिया, कमजोरी किसमें है? आप लोगों में है। तो आप मुझे गाली देके क्या कर लोगे? आपको अपने आप को मजबूत करना होगा। तो दुख का कारण आप स्वयं हो। कोई कहता है हमें शिक्षा नहीं देने दिया, अरे भाई छीन लो। हर चीज का कारण आप हो। आपने उस समय विरोध क्यों नहीं किया? आज कर रहे हो ठीक है, लेकिन उस समय क्यों नहीं किया, उसे भी स्वीकारना होगा। तो दुख का कारण आप स्वयं हो, पहला ये सिद्धांत आपको मानना होगा। दूसरा सिद्धांत, अनुशासित और संकल्पित होना। जो व्यक्ति अनुशासित और संकल्पित होगा वही दुनिया पे राज करेगा और वही ताकतवर होगा। क्योंकि किसी भी चीज को करने के लिए अनुशासन और संकल्प की जरूरत पड़ती है, चाहे उद्देश्य गलत ही क्यों ना हो, वो व्यक्ति सफल हो जाएगा अगर वो अनुशासित और संकल्पित है तो। उदाहरण के लिए, भाई साहब आईएएस बनना चाहते हैं और मैं चोर बनना चाहता हूं। हेलो, भाई साहब आईएएस बनना चाहते हैं और मैं चोर बनना चाहता हूं। और आईएएस बनने के लिए 16 घंटे की पढ़ाई जरूरी है। आईएएस बनने के लिए 16 घंटे, कम से कम 16 घंटे तो चाहिए ही चाहिए। लेकिन भाई साहब 16 घंटा का छोड़ो, 1 घंटा भी पढ़ाई नहीं कर रहे हैं और मैं चोर बनना चाहता हूं और 16 घंटा हैकिंग का कोर्स कर रहा हूं। कौन सफल होगा? आवाज आना चाहिए, कौन सफल होगा? चोर सफल हो जाएगा, मैं सफल हो जाऊंगा, क्योंकि मैं भी ज्यादा मेहनत कर रहा हूं। इसीलिए उद्देश्य महत्वपूर्ण नहीं है कि वो सही है या गलत है। प्रकृति ये नहीं देखती कि आपका उद्देश्य सही है या गलत है। प्रकृति ये देखती है कि आप अनुशासित और संकल्पित हो या नहीं हो। और अनुशासन और संकल्प इसको पसंद ही नहीं है। कई लोग सोचते हैं, कौन आईएएस नहीं बनना चाहता, लाल बत्ती गाड़ी में नहीं घूमना चाहता? कोई हाथ उठाएगा? ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो आईएएस नहीं बनना चाहता? सभी चाहते हैं। लेकिन होता क्या है, जैसे ही हम पढ़ने जाते हैं हमारा दिमाग कहीं और भटक जाता है। हमारा दिमाग कहीं और भटक जाता है, पढ़ने का मन नहीं करता है। क्यों? ऐसा क्यों होता है?
ऐसा होने के पीछे का कारण है कि मन को अनुशासन और संकल्प पसंद ही नहीं। इसको अनुशासन और संकल्प पसंद नहीं है। जैसे ही आप संकल्प लेते हो, मन उसे तोड़ने के लिए कोशिश करने लग जाता है। जैसे आप लोग उपवास रखे थे ना, आम दिन में जब आप काम में बिजी रहोगे और आपका खाना छूट जाए, आपको पता नहीं चलेगा। लेकिन अगर आपने संकल्प लिया कि कल उपवास रहना है, तो पक्का है कि मन डिस्टर्ब करेगा कल, और हर वो चीजें लालच दिलवाएगा अच्छे अच्छे खानों का। गोलगप्पा खा लेते तो उसी दिन अच्छी अच्छी चीजें खाना घर में बन जाएगी। उस दिन खाना का ज्यादा याद आने लग जाता है, मन में घूमने लग जाता है, खाना घूमता है ना उपवास रहने पे। तो जैसा ही हम मन को संकल्प देते हैं, वो उसका विरोध करना शुरू कर देता है, क्योंकि मन को संकल्प और अनुशासन पसंद नहीं है। इसीलिए आप लोग देखेंगे कि आपको अब लड़ाई किससे लड़नी है? मन से लड़नी है। किससे? मन से लड़ाई लड़नी है। तो जिससे हम लड़ते हैं उसकी ताकत को भी तो जानना पड़ता है ना। रविदास जी क्या कह रहे हैं? मन चंगा तो कठौती में गंगा। अब आया ये विषय यहाँ पे, मन चंगा तो कठौती में गंगा। मन को चंगा कैसे किया जाए, मन को संकल्पित कैसे किया जाए? मन क्या करता है कि हमारे जो इंद्रियां है ना, 5 इंद्रियां है, उसकी तरफ भटकाता है। मतलब 5 इंद्रियां का जो विषय है, जैसे मुंह, जीभ का क्या है? टेस्ट, स्वाद लेता है, उसके पीछे भटका देगा। आंख अच्छी चीजें देखना चाहता है, उसके पीछे भटका देगा। कान अच्छी चीजें सुनना चाहता है, उसके पीछे भटका देगा। संतों की वाणी समझ में नहीं आती है, लेकिन रात में जो गाना बज रहा था वो समझ में जरूर आता है। सीरियल याद बड़ा तेजी से रहता है लड़कियों को, खास करके, और महिलाओं को सीरियल अच्छे से याद होगा, लेकिन अगर 1 घंटा किताब का पूछ लिया जाए तो याद नहीं रहता। तो ये सारी चीजें यहां से उसका खेल है। तो मन का क्या काम है? मन संकल्पित होना चाहता ही नहीं है, ना अनुशासित होना चाहता है। तो लड़ाई किससे लड़नी है अब? मन से। आप लोग इधर सुनो, आपकी लड़ाई है किससे? मन से। तो जिससे जीतना है, जिससे लड़ना है, दुश्मन का ताकत का अंदाजा भी तो रखना होगा ना। दुश्मन का क्या ताकत है? तो मन हमारा दुश्मन है, जो हमें अच्छे काम नहीं करने देता है। तो उसकी ताकत क्या है कि वो 45 मिनट तक आपको छोड़ता है फ्री, कि आप जो चाहो कर लो। 45 मिनट के बाद आपको वो चीजें करने नहीं देगा। जिस प्रकार आपने देखा होगा कि एक चूहा, जो चूहा का बच्चा होता है, बिल्ली उसे पकड़ती है और जानती है कि चूहा का बच्चा तेज भाग नहीं सकता, तो पकड़ती है और फिर छोड़ देती है। चूहा का बच्चा भागता है, फिर पकड़ लेती है, फिर छोड़ती है, फिर पकड़ लेती है। मतलब चूहे के बच्चे के साथ खेलती है, क्यों? जानती है कि इसकी क्षमता क्या है। उसी प्रकार से मन को पता है आपकी क्षमता क्या है, आप चूहे हो उसके लिए, और वो आपको वो करने नहीं देती है। मन का एक छोड़ता है वो फ्री, कितने देर के लिए छोड़ता है? 45 मिनट के लिए। तो अगर मन से आपको जीतना है तो 45 मिनट से ज्यादा, 45 मिनट से ज्यादा अपनी क्षमता को बढ़ाना होता है। कौन सी क्षमता को? आप देखेंगे पूरी दुनिया में स्कूल और कॉलेज, यूनिवर्सिटीज का जो पीरियड चलता है, क्लास 45 मिनट्स का होता है, क्योंकि 45 मिनट तक दिमाग किसी भी चीजों को सुनने देता है और उसके बाद डिस्टर्ब करने लग जाता है, परेशान करने लग जाता है। इसीलिए पूरी दुनिया में क्लास 45 मिनट का रखा गया है। तो आपको अब 45 मिनट से जीतना होगा, और जीतने के लिए जो मेडिटेशन मैं सुबह करवाने वाला हूं, उसको आपको शुरुआत में 10 मिनट करना है, और हर एक सप्ताह पे 5-5 मिनट बढ़ाते जाएंगे। कब तक? जब तक कि वो 1 घंटा ना हो जाए। जैसे ही आप 45 मिनट से ऊपर चले जाएंगे 1 घंटा तक, अब आप इतने ज्यादा अनुशासित और संकल्पित हो चुके होंगे कि आप कोई भी उद्देश्य, कोई भी आईएएस बनना चाहते हो, आईपीएस, आईआरएस, कोई भी चीजें बनना चाहते हो, आप अपने मन को कहोगे कि मुझे आज 16 घंटा बैठ करके पढ़ना है, तो मन आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा, और आप अपने लक्ष्य को, अपने उद्देश्य को हासिल कर सकते हो। समझ में आया? समझ में आया आप सभी को?
मन को कैसे वश में करना है, समझ में आया? जो अनुशासित और संकल्पित होगा वही ताकतवर होगा, वो व्यक्ति ताकतवर होगा और वो समाज भी ताकतवर होगा। तीसरा सिद्धांत। चौथा सिद्धांत, जो ताकतवर होगा वो कमजोर का शोषण करेगा ही करेगा। जो ताकतवर होगा वो कमजोर का शोषण करेगा ही करेगा। अब आप लोग को सवाल ये उठेगा कई लोगों का कि ये तो गलत बात है, शोषण करना तो गलत है ना, है कि नहीं गलत शोषण करना? जवाब दीजिए, शोषण करना गलत है या नहीं? अब मेरा एक सवाल है जो मैं हर जगह सभी लोगों से पूछता हूं, आप लोगों से भी पूछ रहा हूं, इसमें से कितने लोग मांसाहारी हैं? झूठ नहीं बोलेंगे, अपना हाथ उठाएंगे। और अभी कुछ दिन पहले आपने कौन सा मांस खाया था? किस चीज का? मीट? खसी का? मैं अभी आप लोगों से पूछूं कि वो खसी का नाम क्या था? भाई आप बच्चे हो, इंसान हो, आपका कोई नाम है ना, तो उसका नाम क्या था? अरे बकरा नाम थोड़ी है, बकरा तो उसकी जाति का नाम है, जैसे हम इंसान है। अरे तो ये तो फिर हो गया, वो काला लड़का है वो गोरा लड़का है, लेते हैं तो इंसान ही ना। आप बस रहने दीजिए। एक्चुअल में कमजोरों का ना नाम होता है ना इतिहास होता है। कमजोर का ना नाम होता है और ना इतिहास होता है। वो शोषण करने के लिए बना हुआ है। जैसे ठीक प्रकार उसी जैसे मुंह में स्वाद आता है कि आज मुर्गा खाने का मन कर रहा है, उठा करके जाकर के खा लेते हैं। उसी प्रकार से ताकतवर व्यक्ति समाज के क्या करते हैं? देखते हैं कमजोर समाज का व्यक्ति होता है, उसे आप मार देते हैं या तो उठा के बलात्कार कर देते हैं। जानते हैं ये लोग मेरा कुछ नहीं कर सकते। तो इस तरीके की चीजें होती हैं। कमजोर का शोषण हर जगह होता ही होता है। अगर ना होता, अगर आपके अंदर इंसानियत है, अगर मान लीजिए कि अगर मुर्गे को अगर मुर्गों का अगर पुलिस स्टेशन होता, कोर्ट होता, तो उसकी मां जाकर के नहीं बोलती मेरा बेटा को मार करके चिकन बिरयानी बना के खा गया है, मेरा बेटा का लेग पीस बना करके खा रहा है, केस करती कि ना करती? लेकिन चूंकि वो कमजोर है इसीलिए मार मार कर उसके बेटे को, किसी की पत्नी को मार के खा जाते हैं, किसी का बेटा को मार के खा जाते हैं। एक दिन मैंने अपनी माँ को कह दिया कि तुम दूसरे को बच्चे को चबा के खाती हो, तो बोलती है देखो तो मुझे बोल रहा है कि बच्चे को चबा के खा जाती है। मैंने अपनी ही माँ को बोल दिया था कि तुम बच्चों को चबा के खाती हो। बोला मैं कहा बच्चे को चबा कर खाती हूँ। मैंने बोला वो मुर्गा किसी ना किसी का तो बच्चा था ना, वो जो मटन था, खस्सी था, वो किसी ना किसी का बच्चा था। आप कभी ना कभी, वो भोजपुरी में गाली भी है, पति चबौनी बेटी चबौनी ऐसे करके गाली भी देते हैं। तो अगर वो मुर्गियां, अगर वो खस्सी अगर हिंदी बोलना जानती तो पक्का आप लोग को यही गाली देती कि ये लोग मेरा बेटा चबा जाता है, मेरा पति चबा देता है और रोता भी नहीं है। अब बड़ा आराम से मसाला लगा करके चबाता है, और जब अपना बेटा मरता है और अपना पति मरता है तो बिलबिला करके रोते हैं। रोते हैं कि नहीं रोते हैं? लेकिन दूसरे का बच्चे को तो चबा चबा करके मजे से उसका हड्डी तक नहीं छोड़ते, हड्डी में का जो मेरू रज्जा होता है उसे भी चूस लेते हैं। और अपना बेटा को थोड़ा सा चोट क्या लग जाए, थोड़ा सा कट क्या जाए, बड़ा दुख होने लग जाता है। आपको हर जीवों के प्रति आपको संवेदनशील होना होगा, आपको हर जीवों के प्रति प्रेम भावना पैदा करना होगा। यही संदेश था संत शिरोमणि रविदास जी का कि प्रेम फैलाओ तो प्रेम मिलेगा। बैर से बैर नहीं मिटता, प्रेम से ही वैर को मिटाया जा सकता है। प्रेम से ही नफरत को खत्म किया जा सकता है। और एक अच्छा जीवन, एक संकल्पित जीवन, अनुशासित जीवन और नैतिक पूर्ण जीवन जीने से ही इंसान का भला होगा, समाज का भला होगा, व्यक्ति का भला होगा। और खास करके आपके दिमाग में ये बातें बैठा देना चाहता हूं कि जो लोग समाज को सुधारने के लिए निकले हैं वो सबसे बड़े गधे हैं। हो ये रहा है, एक कहानी के माध्यम से समझ लीजिए कि एक संत के पास एक माँ गई, जाकर के संत को कह रही है कि देखिए ना मेरा बेटा वो चीनी गुड़ खाने का बड़ा आदत है, इसको समझाइए। तो उसने कहा ठीक है, एक सप्ताह बाद आइएगा। एक सप्ताह बाद गई तो फिर उसने कहा एक सप्ताह बाद आइएगा। अगले सप्ताह गई तो उस संत ने कहा उस बच्चे से कि बाबू
चीनी और गुड़ ज्यादा नहीं खाना चाहिए, नहीं तो पेट में कीड़ा हो जाएगा और तबीयत खराब हो जाएगा, पेट दर्द देगा। समझाया संत ने तो बच्चे को समझाया अच्छी बातें, माँ आग बबूला हो गई, बोली इतनी ही बातें समझानी थी तो पहले दिन समझा लेते, 3 हफ्ता काहे को दोहराए हम लोगों को। जब यही समझाना था तो 3 सप्ताह पहले ही बता देते, 3 सप्ताह से काहे को दौड़ा रहे थे। तो संत ने कहा कि क्या करें माँ जी, हम ही को गुड़ खाने का आदत था, 3 सप्ताह हमको गुड़ खाने छोड़ने में लगा है। पहले मैंने अपना ही चीनी और गुड़ खाने का आदत छोड़ा, तब बच्चे को ज्ञान दे रहा हूं। मतलब जो काम हम नहीं करते हैं तभी हम दूसरे को कहने के अधिकारी होते हैं। मतलब गलत काम हमें नहीं करना है तब हम दूसरों को कहेंगे गलत नहीं करने के लिए। अभी के व्यक्ति क्या कर रहा है, खुद शराब पी रहा है, खुद गांजा पी रहा है, सिगरेट दारू, झूठ बोल रहा है, मांसाहार कर रहा है, दूसरे की बहनियों को छेड़ रहा है, लड़कियों को और महिलाओं को गंदी नजरों से देख रहा है, आसपास का माहौल गंदा बनाए हुए है, गंदगी रखे हुए है, नहाता नहीं है 10-10 दिन तक, कपड़ा नहीं बदलता है। और ऐसे लोग जाकर के समाज सुधारने का काम करेंगे तो समाज सुधरने वाला है? नहीं सुधरने वाला है। आज संत शिरोमणि रविदास जी की जयंती पे आप सभी को संकल्प लेना होगा कि जितनी भी बातें मैंने बताई, जो कि रविदास जी की ही वाणी है, लेकिन मैंने अपनी भाषा में अपने शब्दों में आप लोगों को बताया, उसका पालन करना है। अगर आप कल होकर के आपके बच्चे बिगड़ते हैं तो फलाना ने बिगाड़ दिया, ये आरोप आप लोगों के मुंह से नहीं निकलना चाहिए। संकल्प लेते हैं या नहीं आज के दिन?